अबे ओए, ये ले 50 रुपए के दिए पैक कर। अरे मैडम, अभी तो मेरी बोनी भी नहीं हुई है, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। आप एक काम करिए ना, खुले पैसे दे दीजिए। चल एक काम कर, छोड़ फिर पैसे, कहीं और से ही ले लूंगी मैं। अरे रुकिए ना मैडम, बस मैडम 2 मिनट रुकिए आप, मैं अभी 2 मिनट में खुले करा के लाई। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। कहाँ मैं 50 रुपए के दिए लेने आई थी, ये तो 500 से भी ज्यादा के हैं। अरे नेहा, आज तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है, तुम शॉपिंग करने आई हो? हाँ यार, बस शॉपिंग ही करने आई थी। अच्छा, तो तुम यहाँ सोसाइटी से दिए खरीद रही हो और इतने सारे दिए? हर बार तो क्या है मैं मॉल से ले लेती हूँ, लेकिन इस बार सोसाइटी में ना एक दो दिए वाली बैठी थी, तो मैंने सोचा उनकी भी बिक्री हो जाएगी, उनका भी घर बार चल जाएगा, तो मैंने इस बार उन्हीं से दिए ले लिए। और मेरे पास मॉल जाने का टाइम नहीं था, क्योंकि घर पे भी कितना सारा काम पड़ा है, तो मैंने यहीं से ले लिए। ये फुटपाथ वाले ना सुबह से शाम तक लगा के बैठे रहते हैं दियों की दुकान, तो इस बार मैंने सोचा कि इनकी दिवाली भी अच्छी मना देते हैं, तो इन्हीं से मैंने इतने सारे दीपक ले लिए। अरे वाह यार, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और वैसे मैं भी ना मॉल ही जा रहा था अभी लेने के लिए। अच्छा है, यहीं पे अगर कोई सोसाइटी में लगा रखा दिए तो मैं भी यहीं से ले लूँगा, वहाँ जाने का टाइम भी बचेगा और घर भी जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। और वैसे भी दिवाली के अंदर बहुत सारे काम रहते हैं यार। हाँ यार, मॉल से तो सभी लेते हैं, इस बार अगर इन लोगों से ले लेंगे तो इनके घर भी दिवाली अच्छे से मन पाएगी। यार नेहा, सही पूछो ना तो मुझे आज तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज भी लोगों की ऐसी सोच है जो कि गरीबों के लिए इतना सोचते हैं। चलो मैं भी दिए ले लेता हूँ, फिर मिलते हैं ऑफिस में। ठीक है, इसको भी पागल बना दिया। खुले पैसे हो गए, अब एक काम करती हूँ, मैडम को ना 50 रुपए के दिए दे दूंगी और मेरे 50 रुपए के दिए बिक जाएंगे। मेरे दिए कहाँ गए? मेरी दुकान कौन लेके चला गया? हे भगवान, अब मैं दिवाली कैसे मनाऊंगी इस साल? और वो मैडम कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे थी। हे भगवान, मैं तो लुट गई। हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी दुकान, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान कहाँ चली गई? अरे मैडम, आपने सारे दिए बेच दिए। आपको पता भी है मैं कितनी दूर से आ रहा हूँ दिए लेने के लिए। अच्छा, दिवाली का त्योहार है ना, तो सारे दिए लोगों ने खरीद लिए होंगे। और वैसे भी सोसाइटी के अंदर ना हमारे पहली बार कोई दिए वाला है, तो सोसाइटी वाले बहुत अच्छे हैं हमारे। ठीक है, चलो जा रहा हूँ मैं। अरे साहब रुको, साहब मेरे दिए बिके नहीं है, मेरे दिए किसी ने चोरी कर लिए हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले ना एक मैडम आई थी, उनके पास 100 रुपए का नोट था। उन्होंने बोला कि उनके पास खुले नहीं है, तो मैं खुले करवा के लाई। इतनी देर में जब मैं आई तो मेरी दुकान ही नहीं थी साहब यहाँ पे। भैया जी, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे सारे दिए चोरी हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब दिवाली कैसे मनाऊंगी, घर पे क्या लेके जाऊंगी। अच्छा, तुम ना पहले रोना बंद करो और तुम मुझे ये बताओ, जिसने तुम्हारे दिए चुराए हैं वो दिखती कैसी थी? उसने क्या पहन रखा था? साहब मैं उनको जानती तो नहीं हूँ, मैंने तो उनको पहली बार ही देखा था, लेकिन हाँ उन्होंने ना लाल कलर की साड़ी पहनी थी और उनके हाथ में काले कलर का बैग भी था। हे भगवान, कैसे कैसे लोग होते हैं। मतलब तुम लोगों के दिए भी चुरा ले गए वो। इतने से पैसे चुरा कर क्या ही कर लेगी वो। अच्छा, एक बात बताओ तुम मुझे, जो तुम्हारे दिए थे वो सारे दिए कितने के होंगे? साहब सारे दिए मिला के करीब 400-500 के होंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो। हो सकता है वो आसपास में होगी, तो मैं उसे देख करके लेके आता हूँ और तुम आराम से रहो। और वैसे भी जो गरीब होता है और दिल से अच्छा होता है ना, उसके साथ ऊपर वाला कभी बुरा नहीं करता। और ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे तुम रख लो और फिर से जाकर के दिए लेकर के आओ और बेचो। नहीं साहब, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? ये आपकी भी तो मेहनत के पैसे हैं, मैं नहीं ले सकती साहब। अब साहब जो होना था वो तो हो गया, वैसे भी होने को कौन ही टाल सकता है। और साहब जो भगवान को मंजूर होगा ना वही होगा। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ जैसे गरीब के बारे में सोचा, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकती साहब। ये भी तो परेशानी है तुम गरीब लोगों की। तुम लोग कभी भी फ्री का या मुफ्त का पैसा लेते नहीं हो, हमेशा अपनी मेहनत का ही पैसा लेते हो। कोई बात नहीं, मत लो। वैसे भगवान ना तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा, देख लेना। ठीक है साहब। साहब
मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे दे दीजिए ना। वो अभी क्या हुआ ना, मेरी दिए की दुकान थी और वो कोई चोरी करके चला गया। तो साहब दिवाली भी आ रही है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो मेरी दिवाली बन जाएगी और आपका कुछ काम भी हो जाएगा। प्लीज़ साहब, मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। क्या काम? काम तो कुछ भी नहीं है। अच्छा एक काम करो, मेरी गाड़ी साफ कर दो, मैं तुम्हें 50 रुपये दे दूंगा। ठीक है साहब, मैं अभी कर देती हूँ। क्या हुआ मनीष, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ नेहा, वो फर्स्ट तो सॉरी, मैंने तुम्हें अर्जेंटली यहाँ पे बुलाया। अच्छा नेहा, जो सामने जो लड़की कार पे कपड़ा मारी ना, तुम उसे पहचानती हो? नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जानती। कौन है वो? अरे नेहा ढंग से देखो, शायद हो सकता है तुम उसे जानती होगी। नहीं यार, मुझे नहीं पता कौन है वो, मैं नहीं जानती। नेहा तुम्हें क्या लगा तुम उसे 100 रुपये दोगी और वो बेचारी खुले कराने जाएगी? जब तक तुम उसके सारे दिए लेकर के भाग जाओगी तो तुम सुकून से रहोगी। मुझे सब पता है कि तुमने वहाँ पे क्या किया। तुमने उसके 400-500 रुपये के सारे दिए चुराए और अपने साथ समेट करके तुम वहाँ से भाग गई। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? और चलो ठीक है, तुमने उसकी चोरी की जो की, लेकिन जब मैं तुम्हें रास्ते में मिला तो तुम मुझे बड़े बड़े ज्ञान दे रही हो कि गरीबों से दिए खरीदने चाहिए, इनकी भी तो दिवाली होती है। अरे अपने ऊपर शर्म आनी थी तुमको। तुमने क्या किया, आज उस छोटी सी बच्ची की दिवाली बिगाड़ दी तुमने। अरे क्या हुआ, 400-500 रुपये के दिए लेकर के? अगर तुमको इतनी नीड थी ना तो तुम मुझसे ले लेती 400-500 रुपये। अरे ऑफिस के किसी भी स्टाफ से ले लेते तुम 400-500 रुपये, कोई तुम्हें मना नहीं करता। कम से कम उस बेचारे गरीब को तो छोड़ देती। और क्या हो जाएगा, किसी का दिया बुझा करके तुम अपना दिया जला रही हो। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा करके तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होने वाला, हमेशा बुरा ही होगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि ऊपर वाले के पास में देर है अंधेर नहीं। तुम्हें पता है, जब तुम चल गई थी ना तो मैं दिए खरीदने के लिए उसी के पास में गया था। सिर्फ 2 दिए छोड़ के आई थी तुम उसके पास में, बाकी सारे दिए उसके समेट लिए। अरे मुझे दया आई ना उस पर, तो मैंने उसको 500 रुपये देना चाहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि नहीं साहब, मैं चोरी के और ऐसे एहसान में लिए हुए पैसे नहीं लेती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करके ही खाऊंगी। अरे उसने ये तक बोल दिया कि जो ये 500 रुपये आप मुझे दे रहे हो, ये आपकी भी तो मेहनत के पैसे हैं, तो मैं आपसे ये कैसे ले सकती हूँ? और नेहा, वो बेचारी खुद की दिवाली मनाने के लिए दूसरों की गाड़ी पे कपड़ा मार रही है और तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई उसके दिए चुराते हुए। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ना गरीब आज बेचारा अमीर नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम लोग मदद तो किसी की करोगे नहीं, सिर्फ टांग खींचने का काम करोगी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? अरे दिवाली है यार, खुशियों का त्यौहार है, और तुम उस बेचारी गरीब के साथ में क्या करके आई हो? सॉरी मनीष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस लड़के के साथ ऐसा किया। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ तुम ऑफिस में किसी को मत बताना, मैं अभी उसके पैसे वापस कर आती हूँ। नहीं नहीं, ये माफ़ी वाफ़ी मत मांगो। और रही बात ऑफिस की, तो मैं किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी भी किसी गरीब का दिल दुखा के हम अमीर कभी नहीं बन सकते। ठीक है, तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया? जाओ तुम खुद ही उससे जाके बात करो। सुनो। अरे दीदी आप? हाँ मैं, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया और उसी के चक्कर में तुम्हें ये गाड़ी साफ करनी पड़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले वो भैया मुझे मिले, उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे बताया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम तुम्हारी दुकान फिर से लगा लो। ये लो तुम्हारे पैसे। लेकिन दीदी ये तो 1000 रुपये हैं, मैं इतने नहीं ले सकती। मेरे दिए तो केवल 500 रुपये के थे। आप एक काम करो, ये 500 रुपये वापस रख लो। अरे नहीं नहीं, तुम ये पूरे पैसे रखो और दोबारा अपनी अच्छी सी दुकान लगा लेना। मानना पड़ेगा, चाहे पैसों से हम लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन दिल से तुम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो। सॉरी, दोबारा से मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप प्लीज़ इसे माफ़ी मत मांगिए। और वैसे भी ना, हम जैसे गरीबों के साथ तो ऐसा होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ना अपने 500 रुपये वापस रख लीजिए। और वैसे भी दीदी, हम लोग ना ईमानदारी का खाते हैं, ये मुफ्त के पैसे हमको बिल्कुल हजम नहीं होते। तो आप अपने 500 रुपये रख लीजिए, मैं इन 500 रुपये से अपनी दुकान वापस लगा लूँगी। मुझे तुम्हारी ईमानदारी सच में बहुत पसंद आई।
मैं चलती हूँ।